नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। इस चैनल पर आप हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक, भारतीय संस्कृति के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसे ही उत्सव के बारे में आपके समक्ष बात करने जा रहे हैं, गोपाष्टमी। भारतीय संस्कृति गौ प्रधान संस्कृति है। गौ रक्षा करना भारतीय संस्कृति में सबसे पहला प्रधान कर्तव्य माना गया है। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने गौ रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से बलिदान यहाँ भारतीय संस्कृति में दिए हैं। भारतीय संस्कृति में गौ रक्षा सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति का, हिंदू धर्म का सबसे पहला कर्म माना गया है। भगवान विष्णु का अवतार भी गौ, ब्राह्मण और संसार के कल्याण के लिए ही होता है। तो इनके समस्त जिस प्रकार से गौ रक्षा भारतीय संस्कृति, कहा जाता है शास्त्रों में, गावो विश्वस्य मातरः, कि गाय जो है विश्व की माता है। कैसे उत्पत्ति हुई गाय की? गोपाष्टमी के दिन तो विशेष तौर पे पूजा करने की सुंदर व्यवस्था ही होती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव का जो स्वरूप था, वो बाल्यकाल में, जब भगवान शिव, कहा जाता है कि रुद्र जो थे वो रुदन करते हुए पूरे आकाश मार्ग पे जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, क्यों रोता है, किम पिबेत? तो बालक ने कहा दुग्धम पिबेत। अब उससे पहले गाय तो थी नहीं, क्या हुआ, कहाँ से उत्पत्ति होगी? तो कहा जाता है कि उस समय पर आकाशवाणी जिस प्रकार से दुग्धम पिबेत, तो ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय की उत्पत्ति करी और वहाँ से वो जो गौ का जो दूध उत्पत्ति हुई वो भगवान शिव ने सबसे पहले किया। वो कामधेनु थी गाय वास्तविक तौर पर, जिनका नाम कामधेनु के रूप में जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुई। और कहा जाता है कि वहाँ से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुई। महर्षि वशिष्ठ को कैसे प्राप्त हुई, इसके पीछे एक भारतीय संस्कृति में अद्भुत कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार घटना घटती है कि जब ये स्वर्ग की निधि थी कामधेनु, जिसको नंदिनी कहा जाता है, वो कहीं और जा नहीं सकती थी, लेकिन कैसे महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंची, इसके पीछे भारतीय संस्कृति में, पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है कि एक बार शास्त्र में कथा आती है कि एक शराबी था और समस्त प्रकार के गलत कार्य संसार में करता था। जो भी गलत कार्य हो सकते हैं वो सब करता था। एक बार किसी नाचने वाली के पास जाते वक्त, उपनिषद में कथा है ये, और नाचने वाली कथा जाने के पास जाना था, हाथ में उसने पान का बीड़ा रखा हुआ था, कुछ मीठा रखा हुआ था और कुछ फूल माला इत्यादि हाथ में थी उसके। नशे में था, रास्ते में जा रहा था, शाम का समय था। कहा जाता है कि उसको ठोकर लगी और वहीं वो गिर पड़ा। ठोकर लग के गिर पड़ा तो चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी देर बाद होश आया। जब होश आया तो इतना सा था कि अरे फूल खराब हो गए, अब उसके लायक तो नहीं रहे। तभी देवयोग से सामने, मंदिर के सामने वो गिरा था, वहाँ मंदिर का घंटा बजा। अब मूडी था, नशे में तो था ही जिस प्रकार से, और वो सामने शिवालय दिखाई दिया। तो शिवालय को देखने के बाद मन में एक भाव उत्पन्न हुआ देवयोग से कि क्यों ना आज ये जो है ये यही इन्हीं को अर्पित कर दें। जब मन में आ गया तो किसी प्रकार से लड़खड़ाते हुए वहाँ पहुँचता है। मंत्र वंत्र जो याद था नहीं था, कैसे भी था, वही फूल लेकर एकाग्र चित्त भाव से ले आज भगवान पर अर्पित। पान का पत्ता, फूल और जो मीठा था वो सब मिट्टी लगा हुआ, अपवित्र हो गया, नीचे पड़ा हुआ। मैं कथा का आपको वास्तविक उपनिषद की बात बता रहा हूँ, किस प्रकार से वहाँ वो सब भगवान को अर्पित कर दिया उन्होंने। और उसके बाद कहा जाता है कि वहीं चोट लग चुकी थी, वहीं उसके प्राण निकल गए। और जिस प्रकार से संसार का नियम है, धर्मराज के समक्ष आत्मरूप में उपस्थित किया गया। आत्मरूप में उपस्थित करने के बाद धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो ऐसे ही था, आत्मरूप में, जैसे लाइन में खड़े होते हैं लोग, बाकी वो भी आत्मरूप में वहाँ पे खड़ा था। तो जिस प्रकार से जब नंबर आया उसका, तो धर्मराज के समक्ष चित्रगुप्त जी ने कहा कि चित्रगुप्त बताओ, यमराज जी ने कहा कि किनके भाग्य में क्या लिखा, कहाँ भेजना है इनको। तो चित्रगुप्त ने एक बड़ी विचित्र बात बोली कि महाराज, इनको चिरकाल तक नरकादि लोक प्राप्त होने का योग है, लेकिन एक अद्भुत बात लिखी है इनके खाते में। देखिए, हम जैसे हम खाता यहाँ बनाते हैं तो वहाँ भी खाता बनता है। कहा जाता है उस खाते में लिखा है कि इस व्यक्ति को, इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त है। 2.5 घड़ी कितनी? 24 मिनट की एक घड़ी होती है 1 घंटे का, यानी 24 और 12, 2.5 घड़ी का, 1 घंटे का इंद्रासन प्राप्त हुआ। 2.5 घड़ी लिखी है शास्त्र के अंदर। ये सुनकर उस आत्मा जो रूप में वहाँ खड़ा था, उसको एकदम भान हुआ, करे मैंने तो इस जीवन जन्म में कुछ सब गलत काम किए, शुभ कहाँ से कर लिया कि मुझे इतना बड़ा। तो धर्मराज ने उस जातक से पूछा, कहा कि भैया कहाँ जाओगे, पहले तुमको इंद्रासन दिया जाए या
चिरकाल तक। बोले महाराज पहले अगर आपकी कृपा हो तो मुझे इतना बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो चित्रगुप्त को कहा बताओ भाई कौन सा इन्होंने पुण्य किया। बोले महाराज इन्होंने मरने से पहले कुछ मिट्टी लगे हुए पुष्प भगवान को अर्पित किए, पान का बीड़ा उपस्थित किया मिट्टी, लेकिन उस वक्त इनका मनसा वाचा करणा तमाम भगवान की अनन्य विश्वास के साथ वहां पर उपस्थित था। शास्त्र कहता है 1 घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो वह कहा जाता है कि 1 घड़ी में उस वक्त मन का एकाग्र हो गया और बिल्कुल संयमित तौर पर भगवान का ध्यान करते हुए वो समस्त जो चीज़ें अर्पित की थी उस कारण से, उस पुण्य के उदय से 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो उस जातक ने महाराज यमराज के समक्ष धर्मराज के कहा महाराज मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन पहले दे आप। तो कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जो थे उनको लेकर, दिव्यात्मा को लेकर इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि इंद्र को कि महाराज हम धर्मराज की आज्ञा से उपस्थित हुए हैं और इस जातक को 2.5 घड़ी का इंद्रासन मिला है, तो आपको हटना पड़ेगा और इनको हमें बैठाना है। अब धर्मराज की आज्ञा है तो इंद्र भी वहाँ पर विवश हैं। तो कहा जाता है कि वैसे तो इंद्र के आसन को कोई छीनने की बात करे, कोई प्राप्त करने की बात करे, इच्छा भी कर ले तो इंद्र का आसन डोल जाता है और वो वहाँ साधना भंग करने में लग जाते हैं। लेकिन इस पुण्य के प्रताप से उनको इतना बड़ा ऐश्वर्य जो मिला था, कहा जाता है कि अब इंद्र भी वहाँ से हटे और उनको उस जातक को वहाँ बिठाने की व्यवस्था की गई जो जिस प्रकार से, और जैसे ही वो उसको बिठाया गया वहाँ पर तो राज्याभिषेक करके जिस प्रकार से पूरी तरह से व्यवस्था है, जैसे आप आज प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया, सीएम बनाया जाता है, तो पहले पूरी तरह से व्यवस्था बनती है, फंक्शन होता है सब प्रकार से और संपूर्ण प्रकार से, यानी बहुत जो सुंदर व्यवस्था हो सकती है, जितने भी नृत्य इत्यादि सब सुंदर व्यवस्था करने की बात चली। तो उसका अभिषेक किया गया, गुरु बृहस्पति ने उपस्थित होकर उनका अभिषेक किया, मुकुट पहनाया और मुकुट उड़ाने के बाद वहाँ पे संपूर्ण नृत्यांगनाएं उपस्थित थी, नृत्य शुरू होने वाला था, उसने कहा रुक जाओ। कहा जाता है इंद्र मैं आज, और जब इंद्र पे आसन हो गए तो सब आज्ञा पालन करेंगे, उनका जल लाओ। इंद्र मैं आज, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं आज इस त्रिलोकी का संपूर्ण राजा, ये जो कामधेनु गाय है ऋषि वशिष्ठ को दान करता हूँ। उच्च श्रवा घोड़ा जो है ये मैं शुक्राचार्य को दान करता हूँ। ये संपूर्ण इस प्रकार से जितनी निधियां थी वो संपूर्ण रूप से दान कर दी, उठा के पूरा। और अंत में सब कुछ दान होने के बाद कहा कि मैं ये जो संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य, मैं आज इंद्र इस घड़ी में, इस पुण्य काल में ये संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। फिर कहा कि मैं उतर के नीचे, अब ले चलो भैया, कहाँ चिरकाल तक मुझे ले जाना है, लेके चलो। फिर किसका सामर्थ्य था। मैंने ये कथा इसलिए रखी कि आज गोपाष्टमी के दिन मैं बताऊं कि कैसे कामधेनु, मैंने आपको कहा कि वशिष्ठ के पास कामधेनु कैसे पहुंची, तो ये वशिष्ठ के पास जो कामधेनु पहुंची इस प्रकार से पहुंची। तो कामधेनु की साधना, कामधेनु को प्रसन्न करने के लिए गौ जो है कामधेनु है, समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली देवी मानी जाती है। तो उनका पूजन करने की सुंदर तिथि है ये गोपाष्टमी जो है। तो कोशिश करें माँ भैया की जाके गावो विश्वस्य मातरम में जो मैंने आपको बताया, तो जाकर गौशाला में उनका पूजन करें, उनका दीप जला के आरती उतारें, उनको गुड़ खिलाएं, चारा खिलाएं और उनकी आरती करके उनका आशीर्वाद करें। कहा जाता है कि संपूर्ण देवताओं का वास संपूर्ण प्रकार से जो है देवता गाय के शरीर में रहते हैं और गाय संपूर्ण प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तो कोशिश करें गोपाष्टमी के दिन आनंद भाव से हम भगवान भगवती का स्मरण करके समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करें। गाय का दूध वास्तविक तौर पे अमृत है, इसलिए अमृत का पान करने के लिए हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। भगवान शिव के लिए उपस्थित की गई थी गाय, और जिस तिथि में उपस्थित हुई थी वो अष्टमी थी, तो उस दिन से गौ जो है खासतौर पर गोपाष्टमी का पूजन किया जाता है। आशा करते हैं आपके समक्ष हमने ये कथा उपस्थित की, शास्त्रोक्त है, आपको इससे लाभ लें और माँ मैया की पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करें, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।